नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7 में गणित में 11वीं प्रश्नावली परिमाप और क्षेत्रफल से 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है, इस दो पार्ट में है, भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है और भूखंड का मूल्य निकालना है यदि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट या मूल्य 10,000 है। तो देखिए विद्यार्थियों, इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज के बारे में बता देता हूं कि ये कोई आयताकार भूखंड है। भूखंड खेत मान लीजिए, प्लॉट मान लीजिए, कुछ भी, ये आयताकार है। आयताकार है। अब इसकी लंबाई जो दे रखी है, लंबाई देखिए, ये लंबाई ले लेते हैं तो ये 500 मीटर है और ये हो जाएगी चौड़ाई। ये तो चौड़ाई हो गई और इसको हम लंबाई ले लेते हैं। अब ये आयताकार है तो आयताकार कोई भी भूखंड हो, कोई भी वस्तु हो तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले तो दिया हुआ है जो लिख लीजिए, दिया है आयताकार भूखंड की लंबाई, ये L होती है लंबाई, लेंथ, और ये है 500 मीटर। चौड़ाई भी लिख लीजिए, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई को हम ब्रिड्थ B से डिनोट करते हैं और ये है 300 मीटर। अब आप जानते हो सूत्र, चूंकि लिख लीजिए या हम जानते हैं, चूंकि आयताकार या फिर आयत का क्षेत्रफल ही लिख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसलिए या फिर अतः आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई तो आपके पास कितनी है? 500। चौड़ाई कितनी है? 300 मीटर। और ये लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये वर्ग इकाई में होता है, वर्ग इकाई लिख दीजिए या इकाई स्क्वायर। तो यहां ये मीटर स्क्वायर में, हमारे पास जो यूनिट चल रही है वो मीटर में चल रही है, तो वर्ग मीटर लिख दीजिए या मीटर स्क्वायर। तो यहां से इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5×3 = 15, 15, और कितनी शून्य लगेगी? 1 2 3 4, काउंट कर लीजिए और यहां लगा दीजिए। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहां कोमा अल्पविराम लगा लीजिए, 3 छोड़ करके, इकाई की तरफ से 3 डिजिट छोड़ते हैं, 3 अंक, फिर 2 अंक। तो यहां देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर इस भूखंड का क्या आ गया? क्षेत्रफल। ये तो हमारे पास पहला पॉइंट हो गया। पहला जो पॉइंट था उसका आंसर हो गया, जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल। अब तो अगला सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है भूखंड का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 है। तो पार्ट सेकंड,
हमारे पास जो भूखंड का क्षेत्रफल आया है वो आया है भूखंड का क्षेत्रफल। एक 1,50,000 मीटर स्क्वायर। अब यहां से देखिए, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य, 1 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य कितना है? 10,000। 10,000 रुपये है। इसलिए हमारे पास जो एरिया आया है उसको लिख लीजिए, 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य। तो विद्यार्थियों, 1 मीटर स्क्वायर का अगर मूल्य 10,000 है तो 1,50,000 मीटर स्क्वायर भूखंड का मूल्य क्या होगा? तो एक पेंसिल 5 रुपये में आती है, तो 10 पेंसिल कितने में आएगी? 10 गुणा 5, 50 रुपये। तो इसको क्या कर देंगे? मल्टीपल कर देंगे। तो 1,50,000 से गुणा कर दीजिए। यहां गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अच्छा, गुणा कीजिए। अब देखिए, यहां से ये 15 है, 15 को 1 से गुणा कर लीजिए, तो ये 15 एकम 15। जो संख्या है ना, संख्या 15 ही है और यहाँ 1 है, तो 15 एकम 15। और अब इनके साथ जो जीरो लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जीरो यहां लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने रुपए जो है भूखंड का मूल्य हो जाएगा। अब कॉमा लगाइए, इकाई 3 छोड़ करके, पहले दाईं तरफ से इकाई के अंक की तरफ से पहले 3 छोड़ करके कॉमा, फिर 2 2 छोड़ करके पॉइंट कॉमा लगता है। अब देखिए, इसको काउंट कीजिए कितना हो गया। बहुत बड़ी संख्या में जो है रुपए हैं ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1,50 करोड़ रुपए में ये भूखंड की जो है ना मूल्य आया है। तो इसे नोट कर लीजिए आप। हाँ, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। विद्यार्थियों देखिए, ये वर्गाकार पार्क है, ये वर्गाकार है, ठीक है। इसका परिमाप दे रखा है। तो परिमाप पता है क्या होती है? जो चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये चारों भुजाओं का जो योग होता है वो होता है परिमाप। अब यहां से देखो, ये जो अब चारों भुजाएं वर्ग में क्या होती है? कोई भी वर्गाकार जो वस्तु होती है तो उसकी सभी भुजाओं का मान क्या होता है? बराबर। अब यहां से ये तो वर्गाकार पार्क है। वैसे आकृति बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना दिया। देखिए, दिया है वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना दे रखा है? 320 मीटर। चूंकि या फिर हम जानते हैं
हम जानते हैं, या फिर सूत्र लिख लीजिए, है ना। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। ये भी परिमाप है 320, तो 4 गुणा भुजा किसके बराबर हो जाएगा? 320 के। अतः 4 गुणा भुजा बराबर कितना लिख दें? 320, क्योंकि ये 320 परिमापी है। तो यहां से भुजा क्या आ जाएगी? 320। और ये गुणक का जो भी मान होता है, वैल्यू होती है, ये कहां जाती है? बराबर के दूसरी साइड बटे में। तो ये 4 बटे में लिख दीजिए। तो यहां से भुजा बराबर 4 का भाग दे दीजिए 320 में। तो 4 8 है 32, और 0 बचेगी तो 0 को यहां लिख दीजिए। और किस में चल रहा है? मीटर में, तो मीटर लगा दीजिए। तो ये तो हमारे पास भुजा आ गई। अब हमें वर्गाकार पारक का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो यहां से इतना नोट कीजिए, आगे हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आपके पास क्या आ चुका है? वर्गाकार पारक की भुजा हम ये ज्ञात कर चुके हैं, और ये आ गई 80 मीटर। अब हमें वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले सूत्र लिख लीजिए। सूत्र वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? ये होता है भुजा गुणा भुजा, और इकाई इसकी वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर ये होती है। तो यहां से मान रख लीजिए। अतः वर्गाकार पारक का क्षेत्रफल, और भुजा गुणा भुजा, तो भुजा कितनी है? 80, और गुणा फिर से भुजा, और इकाई किस में चल रही है? मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। यहां से 8 का 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 64, और यहां से एक 0 ये और एक 0 ये, 2 0 लगा दीजिए। तो मीटर स्क्वायर आंसर। तो विद्यार्थियों ये क्या आ गया? वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आ गया 6400 मीटर स्क्वायर। इसे नोट कर लीजिए। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 11.1 का। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो, और इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों आगे हल करते हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है जो लिख लीजिए। तो दिया है, क्या दे रखा है वो लिख लीजिए। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है? लंबाई, भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई दे रखी है 22 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है भूखंड की चौड़ाई, और परिमाप बाद में ज्ञात करेंगे, पहले चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं।
क्योंकि परिमाप में लंबाई और चौड़ाई दोनों काम आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये होता है वर्ग इकाई यूनिट। अब यहां से प्रश्नानुसार विद्यार्थियों, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये जो है भूखंड भी आयताकार है, तो जो ये 440 मीटर स्क्वायर है ये लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 440 मीटर स्क्वायर। और जो है लंबाई कितनी है? 22 मीटर, तो लंबाई के स्थान पर 22 लिख दीजिए गुणा चौड़ाई बराबर 440। अब यहां से चौड़ाई बराबर 440 है, इसको लिख देते हैं। और जो हमारे पास 22 था इसका क्या करेंगे? भाग दे देंगे। जो है गुणा में है ना, कोई भी वैल्यू गुणा की होती है वो भाग में जाती है दूसरे पक्ष के अंदर। तो ये 22 चौड़ाई बराबर, यहां से कैंसिल कर लीजिए। वैसे तो 22 दूना 44, अगर 22 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट काट दीजिए, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। 11 दूना 22, 11 चौके 44, है ना। तो 11 से काट लेता हूं मैं, 11 दूना 22 और 11 4 44, और ये 0 बची है उसको लिख लीजिए। मैं छोटे टुकड़ों में इसलिए काट रहा हूं ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। मैं यहां से इधर लिख लेता हूं, चौड़ाई बराबर, यहां पे कितना बचा? 40, और बटे में कितना बचा? 2। चौड़ाई बराबर, अब 2 दूना 4 और ये 0 ऐसे कैसे आ जाएगी, और ये है मीटर। ये किस में आ जाएगा? मीटर में। तो विद्यार्थियों हमारे पास जो है लंबाई 22 दे रखी थी, क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर दे रखा था, तो हमारे पास चौड़ाई क्या आ गई आयताकार भूखंड की? 20 मीटर। इसे नोट कर लीजिए। इसका अगला भाग जो है, यहां क्या क्या प्राप्त हो चुका आपको? आयताकार भूखंड की लंबाई ये तो दे रखी है 22 मीटर, चौड़ाई है ये 20 मीटर मिल गई ना, 20 मीटर प्राप्त हो गई, 20 मीटर प्राप्त हो गई। अब सूत्र लिख लीजिए। सूत्र जानते हो आप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ये होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, L प्लस बी भी लिख सकते हो आप, और ये इकाई। क्षेत्रफल होता है वर्ग या मीटर स्क्वायर, इकाई स्क्वायर। ये परिमाप है इसलिए ये इकाई यानी मीटर सेंटीमीटर जो भी है। अब अतः आयताकार भूखंड का परिमाप जो हमें पूछ रहा है वो ज्ञात करना है, जो लिख लीजिए। तो 2 ब्रैकेट लंबाई कितनी है 22 प्लस चौड़ाई कितनी है 20, और ये इकाई मीटर में है, मीटर में लिख लेते हैं 2, और इन दोनों का ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा
22 और 20 42 मीटर। अब विद्यार्थियों दोनों गुणा में है, ब्रैकेट में कोई है उसके बाहर कोई संख्या है तो दोनों गुणा में होंगी। 2 दूना 4 और 2 चौके 8 मीटर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। दोनों चीज निकाल ली हमने, चौड़ाई और परिमाप दोनों ज्ञात कर लिया। इसे नोट कर लीजिए।